बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं अशरफ कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफ़ी विज़डम विद अशरफ कादरी। आज कुछ बात करते हैं मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ के बारे में। ये बात है 13वीं सदी ईस्वी की, जहाँ इस सदी के अंदर चंगेज़ खान और हलाकू खान इंसानियत पर जुल्म, जबर और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहे थे और तारीख़ इंसानी का एक स्याह तरीन बाब लिख रहे थे। वहीं पर दूसरी तरफ मौलाना रूमी, शम्स तबरेज़ और इब्न अल अरबी जैसे लोग प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स दे रहे थे। और वहीं पर तारीख़ इंसानी का एक खूबसूरत तरीन बाब लिख रहे थे। अब कुछ बात करते हैं मौलाना रूमी के बारे में। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के एक बहुत बड़े आलिम थे। इतने बड़े आलिम होने के बावजूद दिल में एक अजब सी बेचैनी रहती थी। शायद अभी तक हकीकत से आशनाई नहीं मिली थी। लेकिन खुदा की कमाल कुदरत ये है कि जब इंसान किसी चीज़ के बारे परेशान होता है तो खुदा उससे निकलने के रास्ते वाज़े करना शुरू कर देता है। एक दफ़ा मौलाना रूमी तालाब के किनारे बैठे महवे मुतालिया थे और पास काफ़ी किताबें पड़ी हुई थी। तो खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास से शाह शम्स तबरेज़ गुजरे और गुजरते हुए उन्होंने किताबों की तरफ इशारा करके मौलाना रूमी से पूछा कि मौलाना ई चीज़, कि मौलाना ये क्या है। मौलाना रूमी ने जब उनका हुलिया देखा तो फ़ौरन ही गोया हुए कि ई इल्म अस्त तू नमी दानम, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। शाह शम्स तबरेज़ अल्लाह के वली थे, जलाल में आ गए, किताबों को पकड़ा और उठा के पानी में दे मारा। मौलाना रूमी ने जब ये सारा माजरा देखा तो शोर वावेला करने लगे और कहा कि सारी ज़िंदगी की पूंजी तुमने तबाह कर दी। शाह शम्स तबरेज़ ने मौलाना रूमी से पूछा कि क्या ये ज़रूरी थी। तो मौलाना रूमी ने कहा हाँ, बहुत ज़रूरी थी। तो शाह शम्स तबरेज़ पानी के अंदर उतरे, एक एक किताब निकालते, झाड़ते तो अंदर से गर्द निकलती थी। तो मौलाना रूमी ने तशनगी के आलम में पूछा कि हज़रत ई चीज़, कि हज़रत ये क्या है। शाह शम्स तबरेज़ ने जवाब दिया कि ई इल्म अस्त तू नमी दानम, ये वो इल्म है जो तू नहीं जानता। ये बात मौलाना रूमी के दिल पर चोट की तरह लगी। मौलाना रूमी ने मस्जिद, मकतब, मदरसा सब कुछ छोड़ा और शाह शम्स तबरेज़ के पीछे हो लिए और कई साल तक मौलाना शाह शम्स तबरेज़ की सोबत में रहे। तो जब वापस लौटे तो फिर पहले जैसे मौलाना रूमी नहीं थे। तो फिर मौलाना रूमी ने एक किताब लिखी जिसका नाम मसनवी है और इस मसनवी के बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मसनवी मानवी हस्त कुरान दर ज़ुबानी पहलवी, कि ये मौलाना रूमी की मसनवी जो है ये पहलवी ज़ुबान में एक कुरान है। तो देखिए ये शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह की सोबत थी जिसमें मौलाना रूमी ने मौलवी से मौलाए रूम तक का सफ़र तय किया। और इसी किताब मसनवी के अंदर मौलाना रूमी लिखते हैं कि मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ न शुद, कि मौलवी जब तक पढ़ने पढ़ाने में रहा तो वह मौलवी रहा, जब वो शाह शम्स तबरेज़ की ग़ुलामी में आ गया तो फिर वो मौलवी ना रहा बल्कि मौलाए रूम बन गया। ये देखें, जितनी इंसान की बाकमाल सोबत होती है इंसान उतना ही बाकमाल बन जाता है। अगर हम तारीख़ इस्लामी के अंदर देखें तो अबू यूसुफ जब इमाम अबू हनीफ़ा की सोबत में जाते हैं तो फिर वो अबू यूसुफ नहीं बल्कि इमाम ज़माना अबू यूसुफ बन जाते हैं। जब मोहम्मद बिन अदरीस शाफ़ी इमाम मालिक की सोबत में जाते हैं तो वह फिर शाफ़ी नहीं रहते बल्कि इमाम शाफ़ी बन जाते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया अगर फरीदुद्दीन गंज शकर की सोबत में रहते हैं तो फिर वो महबूब इलाही बन जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। जितनी इंसान की बाकमाल सोबत होती है उसी तरह उसी सोबत के उसके तज़किरे होते हैं। वही तज़किरे और वही सोबतें उसकी पहचान बन जाती हैं।